आज मैं सोमवार व्रत की कथा कहने जा रहा हूं। भगवान की मंगलमयी कथा सुनने और कहने से पहले भगवान के दो शब्द नाम के श्रवण के साथ कथा में प्रवेश करते हैं। मुखम पवित्रम जदि राम नामम, हृदयम पवित्रम जदि ब्रह्म ज्ञानम, पैरो पवित्रम जदि तीर्थ गमनम, हस्तौ पवित्रम जदि दान पुण्यम। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ नहीं गावा। हमारे प्रत्येक तन मन धन इंद्रियां जो है भगवान के चरणार बिंदु का सेवन करे, मनुष्य जन्म का यही सार्थकता है। आइए हम बहुत भगवान की मंगलमयी कथा पतित पावनी जो है आपको शिव पुराण से सुनाने जा रहा हूं, जिस कथा को श्रवण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार कैलाश शिखर पर बैठी हुई माता पार्वती जी, उसी समय ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी बोले कि माता जी, मैं तो तंग आ चुका हूं आपके शिव जी से। ये भोलेनाथ हर हर महादेव जो है पापियों के स्वर्ग में घर बनाते बनाते विश्वकर्मा जी भी परेशान हो गए हैं। अब मैं अपना त्याग पत्र देने जा रहा हूं। पार्वती मैया मुस्कुराई, बोले कि यह तो भक्त वत्सलता है, यह तो आलोचना नहीं, यह तो प्रशंसा ही कर दिए। ब्रह्मा जी बोले कि ब्रह्मन जी, शिव जी जो है अपने दया का स्वभाव और करुणा का जो अवतार बोला गया हुआ है वह कभी नहीं छोड़ सकते हैं। तो उसके बाद में जो है क्या हुआ कि एक सुंदर नगर ग्राम में एक ब्राह्मण जो है अपने पद से भ्रष्ट होकर के नाना कर्म के व्यभिचार किया करता था। मांस मदिरा जुआ, किसी को मार देना, काट देना, धन चुरा लेना, यह सब राजा के पास, उस गांव के नगर वासियों ने जब राजा के पास जा करके उसका शिकायत किया तो राजा ने बुला करके कहा कि तुम हमारे नगर से बहुत दूर चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मृत्युदंड दे दूंगा। तो वह ब्राह्मण जो है वह बहुत दूर जाते 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 देखा कि एक संध्या जब समय हो गया तो एक जंगल के किनारे एक गांव था और गांव के बगल में एक मंदिर था। तो उस मंदिर में देखा कि अभी लोग जो है पूजा पाठ करके गए हैं। उस दिन सोमवार था तो गांव की माताएं जो है वहां पर जो है भगवान के अभिषेक कर करके फल फूल चढ़ा करके कन्नौल और दीपक बार के चली गई थी। तो उन्होंने आया तो पहले तो प्रसाद खाया, वह भी दिन भर भूखा था, उपवास था, तो वह प्रसाद खाया, जाने अनजाने उसका व्रत हो गया। और उस चोर था ही, उसका नजर पड़ गया शिव जी के मंदिर के ऊपर, सोने के घंट के ऊपर। उन्होंने शिवलिंग के ऊपर चढ़ करके और जैसे ही उन्होंने घंट को उतारना शुरू किया, उसी समय उसका धोती और कपड़ा जो है, जो माताएं दीपक जलाई थी उससे वह जो है आग पकड़ लिया, धोती जलने लगा और पूरा धोती के जलने से मंदिर में प्रकाश हो गया। भगवान प्रकट हो गए, बोले कि हमारे मंदिर को तूने प्रकाश किया है और तूने अपने आप को समर्पित किया है, इसलिए तुम वर मांगो। बोले कि महाराज, हमने तो जाने में अनजाने में हमने तो अपने भूख को मिटाने के लिए और चोरी करने के लक्ष्य से ये आपके ऊपर चढ़ा हुआ है। बोले कि तुम वर मांगो। तो भगवान जो है तो ये कथा बताती है कि भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। भगवान का पूजा व्रत उपवास, भगवान का नाम अगर आप भाव से लेते हैं या कुभाव से लेते हैं, जिस तरह से अग्नि अगर जान करके हाथ डाले या अनजाने में डाले अग्नि जलाती है, उसी तरह से भगवान के नाम जो है आपके पाप ताप को जलाती है। और उसी घटना वही जब शिव जी बोले अपना वर मांगो, तब बोले कि हे प्रभु, हे दीन बंधु दीनानाथ दयालु, साष्टांग बार बार आपको बार बार प्रणाम है, आपके ऐसे दयालुता भाव को प्रणाम है। आप तो जानते ही हैं, पहले हमारे बुद्धि को आप बदल दीजिए प्रभु, हमने तो चोरी किया, आपने तो मुझे वरदान देने आ गया। तो आप ऐसा कीजिए कि आपकी याद और आपकी भक्ति हमें न भूले। जब भगवान सामने होते हैं तो अज्ञान खत्म हो जाता है। भगवान बोले कि ठीक है, तुमको अर्थ धर्म
काम मोक्ष, बहुत दिन तक यहाँ सुख भोग करके और तुम जो है अंत में हमारे लोक को तुम आओगे। तो भगवान इतने दयालु हैं। और देखिए इसलिए भगवान शिव जी के ऊपर इतने दयालु हैं कि सभी देवताओं में सहज में ही बहुत थोड़े से ही परिश्रम में भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए देवों में महादेव इनको कहा गया है। एक लोटा जल चढ़ा दिए, कुछ नहीं तो भांग धतूरा कुछ भी चढ़ा देते हैं हम। और भगवान को तो सोमवार के दिन ऐसा करें प्रभु कि दूध से, शहद से, जल से, गंगा जल से, पंचामृत से अभिषेक करके, सुंदर सुंदर स्नान करा करके और गंध चढ़ा करके और चंदन चढ़ा करके, वस्त्र चढ़ा करके और भगवान को श्रृंगार करके धूप दीप नैवेद्य प्रसाद को करने से आपके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। आप मनचाहा अगर व्यापार में आप हैं, अगर आप विद्यार्थी हैं, आप धन की कामना करते हैं, पुत्र की कामना करते हैं, सबको भगवान मनोरथ को पूर्ण करते हैं। तो आज सोमवार के व्रत इस कथा को सुनने मात्र से हजारों जो है जग का फल प्राप्त होता है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हर हर महादेव कीजिए। हमारे आगामी आने वाले सभी व्रतों की जानकारी रविंद्र पांडे के चैनल के नाम पर मिलता है। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।